जो लोग दूसरों की जान बचाते हैं, आज उनकी जान बचाने के लिए कोई नहीं था। गवर्नमेंट तुम्हारा, स्टेट तुम्हारा, जनता ने तुम्हें चुना है, तुम्हें निजर मार सम्मान खेल दिए छो, उसका हिम्मत नहीं होता, उसको संस्कार देना आपका काम था। आप सभी को पता होगा कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है। हमारे पड़ोसी स्टेट में, कोलकाता में क्या हुआ, सबको पता है। सब सड़कों पे उतरे हुए। क्यों? क्योंकि हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी माँ, हमारी बहुएं सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? चंद इंसानी खाल में घूम रहे भेड़ियों की वजह से सुरक्षित नहीं है। इन भेड़ियों ने हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को पढ़ना, लिखना, घूमना, आजादी से कोई काम करने जाना सब बर्बाद कर रखा है इन्होंने। हम अगर चाहे भी कि वो आजादी से घूमे, जाए कहीं, हम उन्हें आजादी देना चाहते हैं, हमारी संविधान देना चाहती है उन्हें आजादी, पर ये भेड़िए नहीं देना चाहते। आज आप सभी को पता है कि कोलकाता में जो हुआ, कितना घिनौना काम हुआ। उन दरिंदों का दिल थोड़ा भी नहीं पिघला होगा ना उनका तरफ देख के। कितनी तड़पी होगी वो बहन, उसका तरफ देख के इनका आंसू नहीं निकला होगा। पर ये, इनको तो सिर्फ चंद मिनटों के शौक के वजह से इन्होंने किसी का जिंदगी भर का जान ले लिया, उसको इस दुनिया से विदा कर दिया और भेड़ियों की तरह नोच खाया इन्होंने। इन गधों को, इनके लिए तो अब शब्द निकलता है मुंह से। पर हम उन जैसे नहीं है कि अपने मुंह को गंदा करें, जरूरत पड़ेगा तो मुंह नहीं हाथ गंदा करेंगे। क्या फायदा हमारी आजादी का? आज हम आजादी मना रहे हैं अपने देश का। कैसी आजादी? आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जेंट्स, जो लड़के हैं, जो मर्द है, जो जेंट्स लड़के हैं, वो सिर्फ आजाद रहे। आजादी का मतलब बराबरी का हक होता है, सबको बराबरी सम्मान मिलना चाहिए। वो बेटियां हो, बहुएं हो, माँ हो, बच्चे हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी कास्ट हो, कहीं का भी हो, उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये अधिकार क्या इन बेटियों का नहीं है? वो नहीं पढ़ सकती हैं, ये पढ़ने जाती हैं तो इन जैसे दरिंदों की वजह से कोई माँ बाप उन्हें भेजने से डरता है। कैसे बढ़ेगा देश हमारा आगे? क्या उनका अधिकार नहीं है? वो डॉक्टर बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, आर्मी में जाए, देश की सुरक्षा करे, देश के लिए काम करे, हमारे मानवता के लिए काम करे। पर इतना सा काम हमसे नहीं हो सकता उनकी सुरक्षा दे पाना। ये भेड़िए, जंगली खुजली वाले भेड़िए जो सिर्फ नोचना जानते हैं। इनके घरों में तो इनकी बहनें सुरक्षित नहीं होंगी। आप ये वीडियो देखिए, एक वीडियो चला रहा हूं, देखिए, इसको देखिए, देख रहे हैं कितने छोटे बच्चे हैं, उनको समझ में आ गया कि ये गलत है। वो सड़कों पे उतरे हैं प्रोटेस्ट में, इनके समर्थन में। जो गलत हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए। जबकि सारा दायित्व तो हम लोगों का है। वो बच्चों को तो हमें सिखाना चाहिए कि ये गलत है, ये चीज सही है, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमें सिखा रहे हैं। हमारा संविधान इतना कानून बना चुका है इन दरिंदों के खिलाफ, फिर भी नहीं सुधरते। ये चाहते क्या है आखिर? कैसा कानून चाहिए इन्हें? फांसी जैसी सजा तो इनके लिए बहुत ही छोटी सी बात हो गई। इनको तो उससे भी बड़ा सजा देना चाहिए। उम्र भर, जिंदगी भर ये जिंदा रहे और तड़पते रहे, ऐसी कोई सजा होनी चाहिए इनके लिए। लाचार रहे, जिंदगी भर किसी और के सहारे के लिए तड़पते रहे, पर इनको सहारा ना मिले, और उम्र भर इस चीज का पछतावा करे जीते जी कि इन्होंने जो किया है वो कितना गलत काम किया। ऊपर वाले ने ये शरीर सिर्फ उसी चीज के लिए नहीं दिए तुम गधों को, उसको नोचने के लिए नहीं दिया है। तुम जैसे दरिंदे ना बच्चे देखते हैं, ना बूढ़े देखते हैं, ना कोई भी हो, तुम बस उसके शिकार पे रहते हो, ताक पे बैठे रहते हो कब मौका मिल जाए, क्योंकि तुम्हारे शरीर में डर नहीं। जिस दिन ये डर सरकार, गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट तुम्हारे शरीर में डाल देगी ना, तुम्हारे जहन में घुसा देगी, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा। और मैं सरकार को दोष भी नहीं देता हूं इस चीज को लेके। गवर्नमेंट थोड़ी, मिनिस्टर थोड़ी रास्ते रास्ते पे घूमते रहेंगे। कल मैंने एक वीडियो देखा, उसी स्टेट के सीएम प्रोटेस्ट पे उतरे, तालियां होनी चाहिए। क्यों भाई? गवर्नमेंट तुम्हारा, स्टेट तुम्हारा, जनता ने तुम्हें चुना है इंसाफ दिलाने के लिए,
सही चीज और गलत चीज में फर्क दिखाने के लिए। तुम किससे प्रोटेस्ट कर रहे हो? तुम किससे न्याय मांग रहे हो? जबकि जनता ने तुम्हें न्याय दिलाने के लिए वहां चुन के भेजा है। कोलकाता जैसे शहर, इतना मेट्रो सिटी बोलते हो আমার লজ্জা আসছে যে এরকম কাজ ওরকম সিটিতে হয়েছে। আর কি করেছে? স্টুডেন্ট, তোমার মা বাবা পড়তে দিয়েছিল না এগুলো কাজ করতে পাঠিয়েছিল? ওখানে লজ্জা আসেনি তোমার দেখে? তোমার ঘরে মা বোন নেই? তুমিও তো একটু মেয়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছো, তুমি নিজের মার সম্মান খেয়ে দিয়েছো। কালকে তোমার বোন যখন রাস্তাতে যাবে না, লজ্জা পাবে যে তোমার মতন ভাই ওর আছে। সে বোনকে আমি অনুরোধ করেছি যে এই রক্ষাবন্ধন যে এখন আসছে ওর সঙ্গে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক খতম করে দাও। কালকে ও তোমার সঙ্গেও এরকম করবে, ওর উপরে বিশ্বাস করবে না, কোনো দিন করবে না। ও মানুষ না তো, ও দানব। সত্যি কথা বলেছি। সেই রকম লোক থেকে তুমি একদম দূরে থাকবে। আর সেই কলেজে অত লোক আছে, কেউ তো জানে যে কি হয়েছে। কেন ভয়ে বসে আছো ভাই? কেন ভয়ে বসে আছো? যাও বলে दो, गवर्नमेंट के प्रशासन के बोले दो কি দেখেছো, কি হয়েছে। इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होता। आज उसके साथ हुआ है, तुम चुप बैठे हो डर से कि कहीं तुमको कुछ ना कर दे। तुम इसी तरह चुप रहोगे ना तो कल को तुम्हारा साथ डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। हमारे आसपास ही ऐसे लोग घूरते रहते हैं और हम आवाज नहीं उठाते, इसलिए ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। जो लोग दूसरों की जान बचाते हैं, आज उनकी जान बचाने के लिए कोई नहीं था। क्यों? तुम बचा सकते थे। कोई ये वीडियो देख रहा है, तुम लोगों में से ही कोई बचा सकते थे। जिंदगी भर इस चीज को लेके पछताओगे तुम कि तुम कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया। कल को जब तुम्हारे घर में किसी के साथ होगा ना, तब यहां और यहां लगेगा तुम्हें, तब समझ में आएगा। हमारी भी बहनें हैं, किसी एक को छोड़ के जिन्हें हम अपनी पत्नी कहते हैं और मां कहते हैं और बाकी सारे हमारे बहन हैं। मैं उनके पिता को भी कहना चाहता हूं, सही समय पे अगर इस चीज का ये इस्तेमाल करते ना, उसका हिम्मत नहीं होता, उसको संस्कार देना आपका काम था। आप घर में बैठे रहे, बेटे को भेज दिए, 1000 रुपया चाहिए पापा, 2000 चाहिए, 50,000 रुपया चाहिए, फीस देना है, किताबें खरीदना है, आज कोई प्रोग्राम है उसमें पैसे देने। पता करो पैसे वाकई में चाहिए या किसी और काम के लिए मांग रहा है। वो कैसे लोगों के साथ दोस्ती कर रहा है वो पता करो। तुम्हारा काम है, तुम लोगों का काम है, उनके पेरेंट्स का काम है। उनको संस्कार देना तुम्हारा काम है, शिक्षा देना स्कूलों का काम है, विद्यालय का काम है। वो अपने काम कर रहे हैं, वो कभी ऐसा शिक्षा नहीं देते। मैं ये भी नहीं कहता कि माता पिता गलत शिक्षा देते हैं, लेकिन सही शिक्षा भी दें। आज ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, कोलकाता की नहीं है, आसाम की नहीं है, बिहार की नहीं है, पूरे पृथ्वी पर ही ऐसा चल रहा है। पूरे संसार में इन जैसे भेड़ियों की कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं? किसने इनको हिम्मत दिया है? किसी का जान लेना तुम्हारा अधिकार कहां से आया? और एक बात बताता हूं, शर्म तो तुम्हें भी आना चाहिए, तुम्हें भी आना चाहिए और तुम्हें भी आना चाहिए। सिर्फ वीडियो देखने से, शेयर करने से, फॉलो करने से नहीं होता है। क्या ये कुछ कह दिया? जब तुम्हारे बगल में, तुम्हारे आसपास में, तुम्हारे ऑफिस में, घर में, कहीं भी कुछ गलत दिख रहा है तो आवाज उठाओ, उसको रोको, वहीं रोक दो ताकि वो दिमाग आगे ना बढ़ पाए, हमारे देश को खोखला ना करे। इन जैसे लोग भिड़े हुए हैं। इंसान पैदा हुए तो इंसान का कदर करो। शरीर इंसान का लेने से इंसान नहीं होता है। इंसानी शरीर लेकर भेड़ियों वाला काम करते। आज उसके माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा? तुमने तो चंद सुख के लिए तुमने उनको जिंदगी भर का दर्द दे दिया। और गलत वो भी है जो तुम्हारे साथ देते हैं, जो तुम्हें बचाते हैं, तो जो तुम्हें डिफेंड करते हैं। सजा तो होगी। निर्भया हुआ, कितने कांड हुए। हम सिर्फ कैंडल मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे,
पर कल को उन्हीं लोगों के पास में, उन्हीं लोगों के सामने में अगर किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है ना, आवाज नहीं उठाते, उसी समय आवाज दो, उसी समय उसके सपोर्ट में खड़े हो जाओ। मजा ले कोई आवाज आगे बढ़ के उसको छेड़ देगा। यहां ना सबका डर होता है। इस जगह में कितने भी शेरदिल इंसान हो ना, यहां सबका डर होता है। दोबारा उसका हिम्मत नहीं होगा। आज इसके छेड़ा, कल उसको छेड़ने के लिए उसका हिम्मत नहीं होगा। सोशल मीडिया पे दिख गया ना, आज सोशल मीडिया का जमाना है, दिख गया। कई केसें तो सोशल मीडिया तक पहुंचती नहीं है। हमने तो एक सुना, यहां हर रोज 2-4 हो रहे। मैं गवर्नमेंट से भी कहूंगा, ऐसा कानून लाओ कि इनकी 7 पुश्ते और इनकी रूह दोबारा इंसानी शरीर में पैदा होने के लिए कांप जाए, पैदा होने के लिए डर लगे इनको, इन जैसे लोगों को। ऐसा कानून लाओ। मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट खराब है, हमारा बहुत अच्छा संविधान है, पर हम जाति में लड़ेंगे, कास्ट में लड़ेंगे, स्टेट में लड़ेंगे, इंटर बॉर्डर में लड़ेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही करते रह जाएंगे। इस चीज से आगे निकलो, इंसानियत के लिए लड़ो, जाति के लिए नहीं, रिलीजन के लिए नहीं। जिसको जो रिलीजन मानना है वो माने, संविधान ने दिया है। जिसको जो जाति में रहना है रहे, संविधान ने अधिकार दिया है। जिसको जिस स्टेट में रहना है रहे, संविधान ने अधिकार दिया है। पर इन जैसे दरिंदों को इस धरती पे रहने का ही अधिकार नहीं है। इसके लिए आवाज उठाओ। कुछ दिन पहले मैंने गुवाहाटी में ही एक केस सुना था। बॉस उसको सीसीटीवी में देखते रहता है और बुला के उसको एप्पल खिलाता है और बोलता है कि सिट ऑन माई लैप। अपनी बहन को इज्जत दे सकता है ना, तो दूसरों के बहनों को भी इज्जत दिया कर। इन जैसों के ऊपर तो केस ही नहीं करता है। कई लड़कियां हैं जो बदनाम होने के डर से, शर्म से, समाज में नाम खराब होने के डर से केस ही रजिस्टर नहीं करती। बहन ऐसे मत करो। आज तुम डर गई अपने सम्मान को बचाने के लिए, तुमने उसके अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं किया, कल एक और बहन के ऊपर ऐसा, तब तुम अफसोस करोगी कि काश मैंने उसके ऊपर कंप्लेन कर दिया होता, तो आज उस बहन को यह दिन देखना ना। माताओं से कहना चाहता हूं, आपका बेटा जो है आपके घर में, उसको सिखाइए ये गलत है, ऐसा कभी मत करना। दूसरे की माँ, दूसरे की बहन तुम्हारी अपनी माँ हुई, अपनी बहन हुई, इज्जत करना सिखाइए, उसको रेस्पेक्ट सिखाइए, तभी जाकर ये सब चीज ठीक हो पाएगा। जो हुआ उस चीज के लिए तो उसको न्याय दिलाना ही होगा और ऐसी सजा दिलानी होगी उन लोगों को कि दोबारा कोई करने से पहले सोचे। इतने कानून बदल जाते हैं यार, इस चीज के अगेंस्ट में कानून बदल दो। फांसी नहीं चाहिए फांसी। उम्र भर उनको ऐसा तड़पाओ कि जिंदगी भर वो रियलाइज करते रहे कि उन्होंने क्या किया है, जिसके साथ उन्होंने किया है, जो दर्द दिया है, वो दर्द उन्हें जिंदगी भर मिलना चाहिए। एक ऐसा कानून बनाओ, इन जैसे दरिंदों को दर्द देने के लिए एक आदमी अपॉइंट कर दो, जिंदगी भर उनको दर्द देते रहेगा। ये मानवता का खिलाफ है मैं जो बोल रहा हूं, उपाय नहीं है। इन जैसे को ऐसा ही देना ही होगा। पब्लिक ये सब चीज ना करे, वो कानून को ना तोड़े। मैं तो यही कहूंगा, कानून को ये कानून बनाना होगा कि इस तरह लोगों को कैसा सजा देना चाहिए। उम्मीद करता हूं आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। इसी के साथ मैं चलता हूं। धन्यवाद।